सारंगढ़ से भाजपा प्रत्याशी शिव कुमारी चौहान एवं दिनेश लाल जांगड़े बिलाईगढ़ विधानसभा से नामांकन दाखिल किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया खेलभाटा मैदान में आयोजित है आम सभा को संबोधित कर राज्य सरकार पर लगाया आरोप, केंद्र सरकार के योजना को रोक कर रखा। सारंगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार श्रीमती शिव कुमारी सारधन चौहान आज 26 अक्टूबर को अपना भारी नामांकन फॉर्म भरने के पूर्व खेलभाटा में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, साथ ही प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए। सारंगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है। यहां पर 17 नवंबर को मतदान होना है। इस सीट से भाजपा ने केडार क्षेत्र के नावा गांव के निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती शिव कुमारी चौहान को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही श्रीमती शिव कुमारी सारधन चौहान ने अपना जनसंपर्क प्रारंभ कर दिया है और अब तक लगभग भाजपा के सभी मंडलों में एक दिन का जनसंपर्क पूर्ण कर लिया है। वहीं 21 अक्टूबर से नामांकन का दौर शुरू होने के बाद नामांकन फॉर्म जमा करने की तिथि 26 अक्टूबर तय किया गया है। हजारों की आम जनता की भीड़ के साथ भाजपा उम्मीदवार श्रीमती शिव कुमारी चौहान स्थानीय कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। इस अवसर पर भाजपा परिवार के सभी मंडलों से पदाधिकारी के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भूपेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे खोखले दावों बातों से कुछ नहीं होता है। प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और जनता कांग्रेस से हिसाब करने के लिए तैयार है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार और भाजपा के सुशासन में किसकी जीत होती है? भूपेश पूछ रहे हैं। हम किस आधार पर आवाज देने की बात कर रहे हैं? तो मैं उन्हें बता दूं कि गरीबों को उनका अधिकार दिलाने के लिए आंकड़ों की नहीं, सच्ची नियत की जरूरत होती है। बाकी यहाँ तक आवास का प्रश्न है तो मैं भूपेश को याद दिलाना चाहता हूं कि यह वही 16 लाख आवास है जिसे आपकी सरकार ने गरीबों से छीन लिया था और भाजपा की सरकार बनते ही हम हर जरूरतमंद को पक्की छत देंगे। जातिगत सर्वेक्षण और पीएससी घोटाले पर भूपेश बघेल को घेरा, बोले 5 साल सत्ता में रहे तो क्या किया। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में भाजपा और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर दावे बनाने के लिए जनता का मसीहा साबित करने में जुटी है। सत्ताधारी कांग्रेस जहां अपनी सत्ता बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी राज्य सरकार की कमियों को उजागर कर सच्चा हासिल करने की फिराक में है। भाजपा ने कहा, छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने घोषणा पत्र में 316 वादे किए, जिनको राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया। किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी मंत्री ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए प्रारंभ की थी। छत्तीसगढ़ के लाखों किसान इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हुए, लेकिन राज्य सरकार ने उस सूची का सत्यापन नहीं किया, जिस वजह से आज छत्तीसगढ़ के उन लाखों किसानों को किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सालाना 6000 रुपए नहीं मिल पा रहे हैं। यह शराब घोटाला, ऐसे कई घोटाला में फेस है कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के सरकार में भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपमानित कर भय, डरा, धमकाया जा रहा है। यह अधिकारी राज चल रहा है, जिसकी भारत सरकार निर्वाचन आयोग को शिकायत किया जाएगा। एक बार गरीब के बेटी ला आप मन के आशीर्वाद देवा, आप मन के बेटियां आपस मन के गढ़ी है। 5 साल तो पूरा भ्रष्टाचार में भरे रही, लेकिन अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी गरीब की बेटी चुनी है। तो आप सब जगह निवेदन करा था, एक बार गरीब की बेटी ने देवा और आप मन के साथ में हमेशा रहना, आप मन के दुख और सुख में हमेशा साथ रहा। काहे कि मैं गरीब की बेटी है तो मुझे पता है जितना गरीबी में उठे तो हमरा जितना पता है। तो आप मन से निवेदन है कि एक बार महिला आप मन के आशीर्वाद प्रदान करिए और ज्यादा नहीं बोलते हुए अपन बात ला समाप्त करता। आज शिव कुमारी जी और दिनेश जांगड़े जी के नामांकन पत्र भरने के अवसर पर उपस्थित रहने का अवसर मिला। मैंने सारा छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया है। जिस तरह से जनता में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आवाज आ रही है, उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के
प्रति जन समर्थन देखते हुए यहाँ की सरकार बौखलाई हुई है। सरकार के कई अधिकारी सरकार के समर्थन में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर पे भी झंडा लगाते हैं तो उसको उतारने के लिए कई पुलिस अधिकारी प्रेशर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के झंडा बैनर लेके जा रहे व्हीकल को डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। मैं चुनाव अधिकारी को जाके निवेदन करना चाहूंगा, प्रत्यक्ष मिलके आवेदन करूंगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हो रही है, जनता को दबाने की कोशिश हो रही है, भय का वातावरण खड़ा करने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं तो उसको कई अधिकारी रोकते हैं। मैं मानता हूं कि उससे निष्पक्ष इलेक्शन नहीं हो पाएगा। चुनाव अधिकारी के सामने सारा विषय मैं अवश्य रखूंगा। आज यहां से भी मुझे शिकायत मिली, कल भी शिकायत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ एक तरफा व्यवहार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साहित्य, भारतीय जनता पार्टी के झंडा, उसकी पत्रिका, उसको हटाया जा रहा है। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति, किसको वोट करना व्यक्ति का अधिकार है, किसका समर्थन करना हर व्यक्ति का अधिकार है। देश के कोई भी नागरिक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन कर सकता है। मैं मेरे घर पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा सकता हूँ, लेकिन राज्य में कई जगह से कई सरकारी ऑफिसर, सरकारी कर्मचारी जाके घर से झंडा उतारने की कोशिश की है और मेरे कार्यकर्ता के सामने कार्यवाही करने की कोशिश की है। ये लोकशाही में बिल्कुल उचित नहीं है। उसके लिए हम चुनाव आयोग को हमारी शिकायत देंगे। सर, आप मन से वर्तमान सरकार पर प्रहार कर रहे थे, शराबबंदी को लेकर क्या माना जाए? आपको सरकार आएगी तो शराबबंदी होगी? भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत क्लियर है। हम शराब के खिलाफ है। शराब से युवाओं का जीवन बर्बाद होता है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को हटा के यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।